केवल गॉस प्रमेय पढ़ेंगे सरल तरीके से, और उसके साथ साथ फिर हम गॉस से कूलाम का नियम और गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक ही प्रश्न के उत्तर से 3 उत्तर निकालेंगे, और वो भी जरा जरा सी 1 या 1.5 लाइन का हम डिफरेंस डालेंगे। मतलब अगर आपको गॉस प्रमेय पूरी याद है तो आप मान के चलिएगा कि अब गॉस प्रमेय से गॉस से कूलाम का नियम और गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये तीनों उत्तर आपको आते हैं। मतलब अगर आपको मैं गॉस प्रमेय सिखा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले मैं गॉस प्रमेय सिखाता हूँ और उसके बाद देखिए कितना एक जरा सा बदलाव करूँगा मैं और तीनों प्रश्न रेडी हो जाएंगे। अभी देखिए कि गॉस प्रमेय है क्या। गॉस प्रमेय क्या है? वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये सिद्ध भी कर लेंगे अपन, फाई ई, है ना, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, फिर उससे फ्लक्स मतलब बल रेखाएं गुजरेगी, और वहाँ पर जो आवेश रहेगा वो उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके एक स्ट्रक्चर ले लीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि एक पॉइंट ओ है ना, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, और इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पी पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो ऐसी निकलेगी, और वो आप लिख भी दीजिएगा कि तीव्रता कितनी है। तो पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4πε0 Q/r²। ये हम सभी जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब आप क्या करिए कि यहाँ एक गोला बना दीजिएगा, है ना। देखिए गॉस प्रमेय में तो कोई सा भी शेप बना सकते हैं, तो हम जानबूझकर यहाँ पर एक गोला बना रहे हैं। तो ओ को केंद्र और आपको आर को त्रिज्या मानकर आप क्या करेंगे, एक गोला खींच लेंगे और आप कहेंगे इस गोले का पृष्ठ क्या है? गॉसी पृष्ठ है। ठीक है। अब अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इस गोले के ऊपर एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे अपन। अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं। तो एक अल्प क्षेत्रफल ds की यहाँ कल्पना कर लो। ये देखिए ds बना दिया मैंने अल्प क्षेत्रफल। तो अब इस गोले के ऊपर एक अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना कर ली, और ds की कल्पना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस अल्प क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। तो ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds, और ये वेक्टर ds की दिशा इधर बना देना, ई की तरफ ही। ठीक है, ये ds ऐसे बनाना, और फिर वेक्टर ds की दिशा ई की तरफ ही बना देना। तो शुरुआत आपने यहाँ से करी ई से, और उसके बाद अल्प क्षेत्रफल लिया, और अल्प क्षेत्रफल लेकर क्या किया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया, वेक्टर ई इंटू डी एस। अब जब वेक्टर ए डॉट बी होता है तो उसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है, देखो ई और डी एस की दिशा एक ही है, एक ही लाइन के ऊपर दोनों है, दो सदिश एक ही लाइन पर है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ थीटा आप 0 लिख दीजिए, है ना। ई और डी एस के बीच का कोण है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का कोण, तो कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ई डी एस बच जाएगा। ठीक है, ये डी फाई का मान हो गया। ये क्या हो गया? डी एस से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर ये डी एस से गुजरने वाला फ्लक्स है तो पूरे गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लीजिए। तो यहाँ दोनों तरफ आप समाकलन कर दीजिए। तो फिर पूरे पृष्ठ से, मतलब इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ फाई था, तो पूरे पृष्ठ से गुजरेंगे तो इसका आप अगर समाकलन करेंगे तो ये फाई बन जाएगा। और यहाँ आप इसको ले लीजिए चक्री समाकलन ई डी एस, है ना, मतलब आप इसका समाकलन कर रहे हैं ई डी एस, है ना, इंटीग्रेशन डाल दिया इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि ई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उसका मान तो सभी जगह एक जैसा है पूरे पृष्ठ पर, तो उसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि समाकलन केवल किसका होगा? डी एस का होगा। तो फिर आपका क्या हो गया, ये ई को आपने बाहर कर लिया और समाकलन में डी एस को रख लिया। अब डी एस जो है वो गोले के पृष्ठ का सूत्र है, और गोले के पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो इस डी एस का मान जो गोले के पृष्ठ का सूत्र है वो होता है 4πr²। तो ये हो गया ई इंटू 4πr²। ठीक है, ये किसका मान हो गया? फाई का, ई इंटू 4πr²। अब समीकरण 1 से ई का मान भर दो यहाँ पे, है ना, तब भी बात बन जाएगी, है ना। तो ई का मान भर दीजिए समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से जैसे ही आप ई का मान भरेंगे, आप देखिए आपने ई का मान भरा, ये वाला उठा के यहाँ से लेके यहाँ। अब आपका 4πr² से 4πr² कट गया, और ये आपकी गॉस प्रमेय का उत्तर आ गया। तो 4 मिनट 39 सेकंड में आपकी गॉस प्रमेय मैंने आपके सामने यहाँ पर सिद्ध करके रख दी है। अब मैं जो बात कह रहा था कि मैं इसी से गॉस से कूलाम, मतलब पूरा का पूरा उत्तर यही रखूँगा, कोई बदलाव नहीं, जरा सा मुश्किल से 1-1.5 लाइन का बदलाव करूँगा और गॉस से कूलाम निकाल दूंगा। और उसके बाद में आपका गोली को कोश के कारण या
कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल दूंगा। तो इस उत्तर को आपको तैयार करना है ना। यही वाला उत्तर बिल्कुल वैसा का वैसा आप तैयार कर लीजिए गॉस प्रमेय का। तो सबसे पहले आपको यही उत्तर तैयार करना है, उसके बाद फिर वो दो उत्तर कैसे बनेंगे मैं अभी यहीं से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी को हम डबल लेंगे और इसी में से मैं कम करूँगा, है ना, कम या थोड़ा सा जो बदलाव करूँगा एक दो लाइन का वो इसी में से करूँगा। चलिए देखिए फिर इसी को लेता हूँ मैं। ये आपको देखिए यही है ना आपका पूरा उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अभी मैंने इसके बाद का हिस्सा छोड़ दिया, मतलब ये वाला मान जो है ये जो है हिस्सा मैंने यहाँ छोड़ दिया है ना, ये फाई यहाँ मैंने नहीं लिखा है अभी, है ना। अब मैं देखिए बदलाव कर रहा हूँ, पहले गॉस प्रमेय सिद्ध करना था, अब मैं यहाँ देखिए ऊपर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ कि गॉस से कूलाम निकालना है आपने को। गॉस से कूलाम में कुछ नहीं करना, चित्र सेम रखना है, ये भी लिखना है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा, जो आप गॉस प्रमेय लिख रहे हैं वो समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। फिर वही आपका ओ पर प्लस क्यू ले लीजिए, आर दूरी पर पी कर देना। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो लेकर नहीं चलना है, आपको करना है कि जिस पर मतलब आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो बस ये चेंज आएगा, ज्ञात करनी है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसको आपको नहीं लिखना है, तीव्रता को लिखना नहीं है बल्कि लिखना है ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या बदलाव आया, सिर्फ ये कि तीव्रता ज्ञात करनी है लिखा है, ठीक है। और ये आपने तीव्रता को हटा दिया यहाँ से, इस ई को हटा दिया, ठीक है। और वही ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर गोला खींचा, इसका पृष्ठ गॉसी पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स वही डी फाई ई इंटू डी एस, वही डी एस कॉस थीटा। फिर आपने कहा वेक्टर ई और डी एस के बीच का कोण 0 डिग्री है, वही ई डी एस हो गया, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब पूरे पृष्ठ से गुजारेंगे तो आप समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के बाद ई को बाहर कर लेंगे, चक्री समाकलन में डी एस, चक्री समाकलन का डी एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये फाई की वैल्यू भी लिख दी आपने। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक आपने कोई बदलाव नहीं किया सिवाय इसके कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है लिखा है ना। वहाँ तीव्रता दी थी गॉस प्रमेय में, है ना, अपनी तरफ से लिखते थे, यहाँ ज्ञात करनी है लिखा है। तो यहाँ से तीव्रता को हमने हटा दिया है, अभी तक यही किया है। अब समीकरण 1 से तो ये फाई का मान उठा के यहाँ रखना है ना। ये देखिए समीकरण 1 से फाई का मान रख दिया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ के बाद क्या हुआ देखिए, आप ये ई आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के बस ये इतना चेंज हुआ। तो एक शब्द तो यहाँ हुआ कि ज्ञात करनी है, और यहाँ वाला ई उत्तर में यहाँ आ जाएगा, देखिए ई का मान ही आ गया, मतलब यहाँ पर ई उत्तर में आएगा और यहाँ ई लेकर चलना है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये ई हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ गई। अगर मान लीजिए आपको गॉस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ये उत्तर खत्म हो गया, है ना। लेकिन अगर कूलाम का नियम निकलवाए तो एक लाइन और आगे ले जाइए कि भाई मान लीजिए पी पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लें, Q0 की, तो इस आवेश Q के कारण उस पर बल क्या लगेगा, Q0 E लग जाएगा, क्योंकि E तीव्रता में रखा है। तो ये आपका हो जाएगा P पर अगर आपने परीक्षण आवेश Q0 रखा तो इस पर बल हो जाएगा F बराबर Q0 E, और आप E का मान भर देना, तो ये आपके कूलाम बल का सूत्र आ जाएगा। ये हो गया, देखिए आप E का मान भरा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर गुणा Q0, तो ये आपका हो गया बल का सूत्र हो गया, कूलाम बल का सूत्र हो गया। तो ये गॉस से क्या निकाल लिया आपने, गॉस से कूलाम निकाल लिया, और करा क्या, केवल तीव्रता का सूत्र यहाँ नहीं लिखा, और इस उत्तर में ये इस जगह यहाँ से उठ के इसको यहाँ आना है, ये हमको याद रहेगा कि तीव्र, और वैसे भी निकल के आ रहा है, आप नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। अब अगर आप कहें कि गोली कोश या खोल के कारण कैसे होगा सर, आप इसी उत्तर को फिर ले जाएंगे क्या वहाँ, चलिए वो भी कर देते हैं। देखिए बिल्कुल ये का यही लेके चलेंगे, वही गॉस प्रमेय का देखिए उत्तर है यही वाला। अब मैं इससे गोली कोश या खोल वाला उत्तर बना रहा हूँ, देखिए आप, ये गोली कोश या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, गॉस प्रमेय लिखना ही है, ये लिख दी, है ना। अब यहाँ पर एक बदलाव हो रहा है, बदलाव ये हो रहा है कि गोली खोल या कवच चाहिएगा, तो एक गोली खोल या कवच आपको बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ, है ना, और उसकी त्रिज्या कुछ अलग रखना पड़ेगी। तो उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर करके अंदर की तरफ एक, क्योंकि खोल है ना ये, तो इसके कारण आपको एक प्लेस आपने अलग बना लिया। देखिए यहाँ पर एक गोला आप अंदर अलग से डाल दीजिएगा और उसकी त्रिज्या कैपिटल आर कर दीजिएगा, और उस पर ये आवेश जो है वो वितरित हो गया है, तो वो आपको लिखना है प्लस 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 के निशान लगा दीजिएगा इस तरीके से। देखिए आपने सारे निशान ये प्लस के लगा दिए यहाँ पे, ये देखिए, और ये आपने इसके अंदर एक गोला बना के आर त्रिज्या कर दी, ठीक है, और ये प्लस क्यू कर दिया।
तो मतलब अब वो थ्योरी उसकी क्या लिखेंगे, तो थ्योरी लिख देना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोली खोल है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। तो ये हो गया आपका ये प्लस क्यू आवेश, ठीक है। तो फिर क्या बिंदु ओ पर प्लस क्यू रहेगा, नहीं रहेगा। तो एक थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ देखिए ये यहाँ लिखना है इसको, और यहाँ जो बदलाव करना है वो देखिए क्या करना है। ये देखिए अब बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर कोई, देखिए ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर कोई पॉइंट पी ले लेना और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब वो ज्ञात करनी है इसलिए लिखेंगे नहीं, तो इसको भी आप हटाएंगे। देखिए हटा दिया, इसे आर दूरी पर पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हटा दिया। अब वही ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मान के गोला खींचा, गॉसी पृष्ठ है, डीएस की कल्पना करी, डी फाई ई डी एस कॉस थीटा, थीटा जीरो हो गया, ई डी एस बचा, समाकलन कर दिया संपूर्ण पृष्ठ में, ई बाहर कर दिया, चक्री समाकलन डीएस की जगह 4 πr², पूरा पूरा उत्तर वो का वही चल रहा है। और ये यहाँ से उठा के आप ये फाई का मान भी रखेंगे, मतलब जो आपने गॉस से गुलाम में किया था वही का वही आप उठा के यहाँ ला रहे। देखिए पूरा गॉस से गुलाम का उत्तर है, पूरा उत्तर वही है। गॉस से गुलाम का उत्तर नकल लगेगी, केवल एक चीज़ यहाँ बढ़ रही है कि एक अंदर आपको एक गोला और बढ़ा देना है। तो ये आपने अंदर एक गोला और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया ओ केंद्र और आर त्रिज्या का गोली खोल, और प्लस क्यू आवेश इस पर कर देना, बस ये अंदर से उठा के यहाँ रख देना। वैसे तो वैसे ही माना जाएगा जैसे उसका केंद्र पर है ना। तो ये आपका ई का उत्तर आ जाएगा, मतलब ई तक गॉस से गुलाम के उत्तर को पूरा लिखना है, केवल ये एक जरा सा शब्द यहाँ पड़ेगा। और उसके बाद में अगर वो कहे इसमें जैसे ये यहाँ पे तो पॉइंट पी क्या था, इस गोली कोश या खोल के बाहर था, कवच के बाहर था, पर अगर उसके पृष्ठ पर हो तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या लिख देना, कैपिटल आर, और ये उत्तर यहाँ लिख देना। और अगर ये बिंदु पी जो है खोल के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो फिर आप लिखना वो 0 होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जब बिंदु पी खोल के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो 0 होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर आपको एक उत्तर के 3 उत्तर बनवा दिए हैं, है ना। मतलब अगर आप एक उत्तर करते हैं तो फिर तीनों उत्तर आपके रेडी हो जाते हैं। मतलब इसी एक से आपका गॉस प्रमेय हो गई, इसी एक से आपका गॉस से कूलाम का नियम हो गया, और इसी एक प्रश्न के उत्तर से आपका गॉस से गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो गई। तो 12th फिजिक्स का पूरा पूरा कोर्स चैनल पर अवेलेबल है। सारे प्रश्नों के उत्तर प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दीजिए और 12th की सारी प्लेलिस्ट खोल लीजिए। आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, अध्याय वाइज एनसीईआरटी की बुक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।